गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में कल हमने पढ़ा था भारत की खनिज संपदा और आज हमारा जो चैप्टर है वो है भारत के उद्योग। भारत के उद्योग का चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको दो भागों में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के उद्योगों का भाग 1। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं भारत के उद्योगों का भाग 1। भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के भारत के उद्योग भाग 1 पढ़ रहे हैं हम। तो उत्पादन विशेषता के आधार पर भारतीय उद्योगों को 6 भागों में बांटा जा सकता है और ये 6 भाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। धातुकर्मी उद्योग, इसमें लोहा इस्पात एल्यूमिनियम तांबा सीसा जस्ता आदि का उद्योग सम्मिलित है। एक वस्त्र उद्योग है, इसमें सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र रेशमी वस्त्र कृत्रिम धागा पटसन उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग तीसरा, इसमें भारी मशीन मोटर गाड़ी जलयान लोकोमोटिव वायुयान आदि इसके अंतर्गत आते हैं। चौथा है आपका रासायनिक उद्योग, इसमें रासायनिक उर्वरक सोडा एस गंधक तेजाब कास्टिक सोडा सीमेंट कांच प्लास्टिक औषधि और पेट्रोलियम पदार्थ भी जो उद्योग है वो रसायन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। पांचवा आपका खाद्यान्न उद्योग है, जिसमें चीनी उद्योग है वनस्पति उद्योग है दाल उद्योग है तेल उद्योग है बिस्किट उद्योग है, ये खाद्यान्न उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और छठवां अन्य में है कागज उद्योग आपका दियासलाई उद्योग प्रसाधन उद्योग और फर्नीचर उद्योग। तो जो उत्पादन विशेषता है उसके आधार पर उद्योगों को 6 भागों में बांटा और हमने 6 भागों के बारे में ये देखा था। धातु कर्मी उद्योग वस्त्र उद्योग इंजीनियरिंग उद्योग रासायनिक उद्योग खाद्यान्न उद्योग और अन्य उद्योगों के बारे में हमने जाना था। अब इनमें कौन कौन से विशेष उद्योग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग का जो है पहली बार 1874 ईस्वी में भारत में लोहा इस्पात कारखाना कुल्टी में लगाया गया था और सन 1907 में जमशेदपुर झारखंड में जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना से भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की शुरुआत हुई थी। तो 1907 में क्या है जमशेदजी टाटा द्वारा टाटा नगर में झारखंड जमशेदपुर झारखंड में ये इस्पात मतलब लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। तो उसी के साथ में इस्पात उद्योग की शुरुआत भारत के अंदर हुई थी। वर्तमान में विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। वर्तमान में इस्पात उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। भारत में इस्पात का सर्वाधिक निर्यात जो है चीन करता है, मतलब चीन सबसे ज्यादा इस्पात लेता है। लोहा एवं इस्पात की मुख्य उत्पादक कंपनियां निम्नलिखित। अब लोहा और इस्पात की जो कंपनियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जिसे सेल SAIL के स्वामित्व में है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी है? दुर्गापुर एकीकृत इस्पात संयंत्र दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, और ये ब्रिटेन के सहयोग से चल रही है। तो दुर्गापुर एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से चल रही है। दूसरी आपका राउरकेला एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला उड़ीसा में है और उड़ीसा के अंदर ये जर्मनी के सहयोग से चल रही है। भिलाई एकीकृत इस्पात संयंत्र भिलाई मध्य प्रदेश और ये रूस के सहयोग से चल रही है। इसके बाद में आपका बोकारो एकीकृत इस्पात संयंत्र बोकारो है जो झारखंड में है और ये भी रूस के सहयोग से चल रही है। विशेष एवं मिश्र इस्पात तथा लौह मिश्र कारखाना सेलम, सेलम का तमिलनाडु में, ये भी रूस के सहयोग से चलाई जा रही है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती, ये कर्नाटक में स्थित है। तो ये लोह इस्पात की कंपनियां भारत देश के अंदर लगी हुई है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर जो झारखंड के हैं निजी क्षेत्र की, तो वो है भारत में यह उद्योग छोटा नागपुर का पठार एवं उसके समीपवर्ती पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा और मध्य प्रदेश में केंद्रित है। तो ये लोह एवं इस्पात जो कंपनियां थी सार्वजनिक क्षेत्र की, ये हमने देखी कहाँ पर है और ये किसके सहयोग से चल रही है।
और उसके बाद में जो टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में है, जो निजी क्षेत्र वाली है, ये छोटा नागपुर का पठार के समीपवर्ती क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में केंद्रित है। उसके बाद में इस्पात एवं लौह इस्पात के बाद में एल्यूमिनियम उद्योग दूसरे नंबर पर। तो वर्तमान में देश में एल्यूमिनियम बनाने के 7 कारखाने हैं और 7 में से जो 6 है वो उत्पादन कर रहे हैं। और ये 6 कौन-कौन से हैं? तो याद रखना, एल्यूमिनियम के 7 कारखाने हैं, उनमें से 6 में एल्यूमिनियम उत्पादन किया जा रहा है। और ये 6 कौन-कौन से हैं? तो देखिए आपका संयुक्त क्षेत्र की भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, BALCO। तो संयुक्त क्षेत्र की भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को द्वारा कोरबा छत्तीसगढ़ इकाई का संचालन किया जा रहा है। तो पहले नंबर पे क्या है आपका? बाल्को, जो कोरबा छत्तीसगढ़ इकाई का संचालन कर रही है। दूसरा आपका सार्वजनिक क्षेत्र की नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, नाल्को NALCO, नाल्को ये क्या है? पंचपथ माली, कोरापुट, उड़ीसा में है और ये बॉक्साइट की खान में है। तीसरा है आपका दामनजोड़ी, ये कोरापुट में है। और कोरापुट की एलुमिना रिफाइनी और बंगाल की डेकानाल और उड़ीसा की एल्यूमिनियम प्रवादक संयंत्र का संचालन करती है। तो ये 3 जगह पर, मतलब संचालन 4 जगह पर करती है। और उसके बाद में निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडाल, INDAL, हीराकुंड उड़ीसा, अलुपुरम केरल और बेलगांव कर्नाटक में ये कार्यरत है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को, ये हिंडाल्को रेनकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी माल्को, ये मैटूर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। उसके बाद में देश में बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने की संयंत्र दामनजोड़ी संयंत्र, जो देश से बॉक्साइट से एल्यूमिनियम जो बनाता जाता है उसके जो संयंत्र है वो कहाँ कहाँ पे है? दामनजोड़ी उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर है, आपका रेनकूट उत्तर प्रदेश के अंदर है, मैटूर तमिलनाडु में है, मूरी झारखंड में तथा बेलगांव कर्नाटक के अंदर भी ये अपना आपका बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने के संयंत्र लगे हुए हैं। इसके बाद में आपका है सूती वस्त्र उद्योग। तीसरे नंबर पर कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत में वस्त्र उद्योग मुख्यतः सूत पर ही आधारित है, क्योंकि सूत के ही कपड़े बनते हैं तथा देश में कपड़े की खपत का 56% भाग सूत से ही प्राप्त होता है। और कपड़े के उत्पादन में मिल क्षेत्र का हिस्सा 3.4%, बिजली करघे का हिस्सा 82.0% और हथकरघे तथा अन्य का हिस्सा 14.6% है। तो देखिए, जो सूती वस्त्र उद्योग है, जो भारत का जो मतलब वस्त्र उद्योग है, वह सूत पर ही आधारित है। और ये देश में जितना कपड़ा की खपत होती है उसका 56% सूत से बना हुआ ही कपड़ा यूज होता है। और कपड़े उत्पादन के जो मिल क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 3.4% है। और बिजली करघे का हिस्सा जो है 82% है। और हथकरघे का और अन्य का 14.6% हिस्सा। आगे देखते हैं, देश के कुल निर्यात में लगभग 20% की आपूर्ति इस उद्योग से की जाती है। जो देश से जो कुल निर्यात किया जाता है उसमें उससे 20% की आपूर्ति क्या है? सूती वस्त्र उद्योग से की जाती है। वस्त्र पार्क, सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए एक वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुवर में एटी बरपलायम गांव में की गई है। तो ये सिले सिलाए वस्त्रों के लिए एक वस्त्र पार्क की स्थापना की गई है। वो आपका तिरुवर में एटी-बरपलायम गांव के अंदर वस्त्र पार्क की स्थापना की गई है। यह एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य संबंधित उत्पाद जैसे सिले सिलाए वस्त्रों आदि तक की पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। जो ये वस्त्र पार्क बनाया गया है ये मतलब वस्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। इसमें सिले सिलाए वस्त्र भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। 1818 में कोलकाता के निकट पहली सूत मिल की स्थापना की गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से भारत के सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत भारतीय पूंजी से मुंबई में लगाई गई सूती मिल के बाद हुई है।
देखिए 1818 में जो कोलकाता के अंदर है वो पहली सूत मिल लगाई गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से भारत में अगर मानी जाए तो भारत में अपनी पैसे से जो सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था वो भारत के पैसे से मुंबई में लगाया गया, और उसके बाद में मिल की स्थापना भारत के अंदर कही जा सकती है कि स्थानीय पैसे से। देश में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें तमिलनाडु राज्य के पश्चात, देखो जो सूती मिल वस्त्र की मिल है वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी सूती वस्त्र की मिल स्थित है। इसके बाद देश के 91 शहरों में सूती वस्त्रों का स्थानीयकरण हुआ है, लेकिन यह मुख्यतः प्रायद्वीप के शुष्क पश्चिमी भाग और विशाल मैदान के पश्चिम भागों पर केंद्रित है। और वहां पे क्यों? क्योंकि वहां पर कपास की खेती होती है। महाराष्ट्र विशेषकर मुंबई, गुजरात में विशेषकर अहमदाबाद प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के राज्य है। तो देश के क्या है, 91 शहरों में वस्त्रों का स्थानीयकरण हुआ, लेकिन ये प्रायद्वीप के जो शुष्क पश्चिम भाग है उसके विशाल मैदान है उन पर केंद्रित है, क्योंकि वहां पर कपास की खेती होती है। और भारत के अंदर में विशेषकर मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर, और अहमदाबाद गुजरात के अंदर सूती वस्त्र के उद्योग वाले ये राज्य, अत्यधिक उत्पादन करने वाले राज्य महाराष्ट्र और गुजरात है। महाराष्ट्र में मुंबई के अतिरिक्त इस उद्योग के प्रमुख केंद्र जो है सोलापुर में है, नागपुर, पुणे, अमरावती और औरंगाबाद में भी सूती वस्त्र के उद्योग है। देश में सूती वस्त्र का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है गुजरात है। पहला महाराष्ट्र हो गया, दूसरा गुजरात हो गया, और यह है अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच, बड़ोदरा, भावनगर और राजकोट इस उद्योग के लिए मतलब उल्लेखनीय केंद्र है। तो सूती वस्त्र का उद्योग जो गुजरात है वो दूसरे नंबर पर है, और गुजरात के शहर अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच, बड़ोदरा, भावनगर, राजकोट में इनके उद्योग अच्छी उत्पादन करते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, सेरमपुर और मुर्शिदाबाद। उसके बाद में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई और सेलम, तथा उत्तर प्रदेश में कानपुर, मोदीनगर, वाराणसी और हाथरस सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा फिर पश्चिम बंगाल के शहर है कोलकाता, हावड़ा, सेरमपुर, मुर्शिदाबाद। तमिलनाडु के शहर है कोयम्बटूर, मदुरई और सेलम। उत्तर प्रदेश के शहर है कानपुर, मोदीनगर, वाराणसी, हाथरस। तो यहाँ पर भी सूती वस्त्रों के उद्योग लगे हुए हैं और यहाँ से सूती वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। देश में सूती वस्त्रों के निर्यात के लिए सिले सिलाए वस्त्रों की प्रधानता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, नेपाल और सिंगापुर भारतीय वस्त्रों में सबसे बड़े खरीदार है। तो सूती वस्त्र उद्योग से जो वस्त्र सिले सिलाए बेचे जाते हैं या बनाए जाते हैं, वस्त्रों को सिल करके तैयार किया जाता है, और वो वस्त्र कहाँ-कहाँ भेजे जाते हैं? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, नेपाल और सिंगापुर। ये वस्त्रों के, सूती वस्त्रों के सबसे बड़े खरीदार देश है। देश में वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 11 अपैरल पार्क की स्थापना त्रिनिका नगर और कानपुर उत्तर प्रदेश में की गई है। कांचीपुरम और तिरुवर तमिलनाडु में भी की गई है। त्रिवेंद्रम केरल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में, सूरत गुजरात में, लुधियाना पंजाब में, इंदौर मध्य प्रदेश में और जयपुर राजस्थान के अंदर भी सूती वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग का निर्यात करने के लिए अपैरल पार्क बनाए गए हैं कि सूती वस्त्रों का जो है निर्यात अधिक से अधिक किया जाए। तो भारत के इन राज्यों के ये शहरों में जो हमने देखा अभी कि त्रिनिका नगर कानपुर उत्तर प्रदेश वाला हो गया, कांचीपुरम तिरुवरम तमिलनाडु हो गया, त्रिवेंद्रम केरल का हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का हो गया, बेंगलुरु कर्नाटक का हो गया, सूरत गुजरात, लुधियाना पंजाब, इंदौर मध्य प्रदेश और जयपुर राजस्थान में भी इनके अपैरल पार्क बनाए गए हैं। उसके बाद में आपका जो उद्योग है वो है चौथा जूट उद्योग। तो जूट उद्योग भारत में, जूट उद्योग की शुरुआत जो है 1859 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी, और अब देश के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। तो जूट उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो 1859 में कोलकाता में हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में अनेक उद्योग लगे, और वर्तमान समय में जो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है, मतलब विदेशों में जूट से बने हुए सामान अत्यधिक मात्रा में भेजे जाते हैं। भारत जूट और जूट से निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
बिल्कुल। और विश्व का 34% जूट भारत से ही उत्पादन किया जाता है। मतलब भारत जो है जूट के और जूट से बनी हुई वस्तुओं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और विश्व का 34% जूट जो है भारत में ही उत्पादित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में जूट के 70 कारखाने हैं। जूट को सुनहरा सोना भी कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में जूट के 10 कारखाने 100% आयात के लिए बने हुए हैं। मतलब जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर जूट के 70 कारखाने फैक्ट्रियाँ लगी हुई है और जूट को क्या है सुनहरा सोना भी कहते हैं और इन 70 में से 10 फैक्ट्रियाँ जो है वो निर्यात मतलब विदेशों में भेजने के लिए ही उसमें जूट के आइटम बनाए जाते हैं। उसके बाद में जूट उद्योग कोलकाता की हुगली नदी के दोनों किनारे पर स्थित है। तो जूट के उद्योग क्या है ज़्यादातर कहाँ है? हुगली नदी के दोनों किनारे पर है। जूट के प्रमुख क्षेत्र शाहजहां, कानपुर उत्तर प्रदेश, कटिहार, दरभंगा, पूर्णिया बिहार और नौली मारला, चितावल शाह, गुटूर, गोदावरी ये आंध्र प्रदेश। इसके अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्य में भी जूट की एक-एक मिल लगी हुई थी। तो जूट की जो मिल लगी हुई है वो आपका उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में, बिहार के 3 शहरों में और आंध्र प्रदेश के 4 शहरों में और इनके अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में भी एक-एक फैक्ट्रियाँ इस चीज़ की जूट के उत्पादन जूट से बने बस आइटम बनाने की लगी हुई है। जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल जूट तकनीकी प्रौद्योगिकी मिशन जूट नीति 2005 में की गई थी। तो जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल की और जूट तकनीकी प्रौद्योगिकी मिशन चलाया था, जो जूट नीति 2005 में चलाया था। अब जूट के बाद में अगला जो आपका उद्योग है वो आपका रेशम उद्योग। अब ये रेशम के बारे में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। रेशम भारत में क्या है? विश्व का तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर मतलब इससे पहले 2 देश और है, बाकी तीसरे नंबर पर भारत रेशम का उत्पादन करता है। सिर्फ भारत में ही चारों प्रकार के प्राकृतिक रेशम का व्यापारिक रूप से उत्पादन होता है। और रेशम के 4 प्रकार हैं, तो कौन-कौन से हैं? ये आपका मलबरी हो गया, तसर हो गया, एरी हो गया और मूंगा हो गया। ये रेशम की किस्में हैं, याद रखना ये रेशम की किस्में हैं और ये इसमें से इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत में उत्पादन किए जाने वाले रेशम के भाग मतलब प्रकार कौन-कौन से हैं? तो आपका मलबरी, तसर, एरी और मूंगा ये रेशम के प्रकार हैं और ये सिर्फ भारत के अंदर ही चारों प्रकार के रेशम पैदा किए जाते हैं। चीन के बाद भारत में तसर सिल्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो तसर जो रेशम पड़ता है उत्पादन किया जाता है वो 1 नंबर पे मतलब सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है और भारत में तसर सिल्क जो है दूसरे नंबर पर उत्पादन किया जाता है। मूंगा सिल्क के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है जो असम में होता है। मूंगा नाम का जो रेशम है वो भारत में सर्वाधिक पैदा होता है और ये ज़्यादातर असम के अंदर पैदा उत्पादन किया जाता है इसका। भारत के भारत में कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का हिस्सा लगभग 3% है। जो भारत से जो भी चीज़ें निर्यात की जाती है, विदेशों में भेजी जाती है, उसमें से सिर्फ़ कपड़ा निर्यात, जो रेशमी वस्त्रों से बने हो, वो 3% तो कपड़े ही कपड़े भेजे जाते हैं सभी आइटमों में। विश्व में कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। कच्चा रेशम का उत्पादन भारत दूसरे स्थान पे कच्चे रेशम के उत्पादन में। कर्नाटक सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है, जहाँ देश का लगभग 60% रेशम उत्पादित होता है। मतलब कर्नाटक में भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन किया जाता है और देश का 60% रेशम कहाँ? कर्नाटक से उत्पादन होता है और इसके बाद में आंध्र प्रदेश में 17% पैदा उत्पादन किया जाता है, पश्चिम बंगाल में 8%, तमिलनाडु में 7% और शेष जो 8% उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में जो देश का 60%। लगभग संपूर्ण मलबरी सिल्क कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में होता है। जो मलबरी सिल्क है जो रेशम के प्रकार है उनमें मलबरी है वो ये कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में होता है और बिहार, मध्य प्रदेश और असम में गैर मलबरी सिल्क, तसर, एरी और मूंगा होता है। मतलब जो बिहार और मध्य प्रदेश और असम है इसमें ये आपका मलबरी नहीं होता। इसके अलावा तसर, एरी और मूंगा तीनों प्रकार का सिल्क या तीनों प्रकार का जो है आपका सिल्क उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देश में रेशम के उद्योग
देश में कहाँ-कहाँ पर रेशम के उद्योग लगे हुए हैं? बेंगलुरु में है, मैसूर में है, कोलार में है, बेलगावी, धर्मावरम, वारंगल, मुर्शिदाबाद, बिष्णुपुर, कांजीवरम, श्रीनगर, मिर्जापुर, वाराणसी और भागलपुर, बिहार। तो इतनी जगह पर क्या है, देश में रेशम के उद्योग लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ा था कि देश मतलब हमारे भारत देश के उद्योग धंधे, उनके बारे में हमने जाना है। भाग 1 आज पढ़ा, भाग 2 हम कल पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि इसका फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं भारत के भूगोल के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।